कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। जब तक मामला प्रिविलेज कमेटी के पास लंबित है और जांच रिपोर्ट आती है तब तक वे सस्पेंड ही रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हर बार देश और सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। हमने उसी दौरान माफी की मांग की थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया जिसे स्वीकृत किया गया। स्पीकर ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का बर्ताव सदन के अनुरूप नहीं था। सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे वॉकआउट करना पड़ा क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर आज भी पीएम नीरव ही बने रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नए नीरव मोदी को देखने का क्या फायदा। पीएम मोदी कहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, फिर वह कांग्रेस से क्यों डरते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले लगातार 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। आज उनकी समाप्ति हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सदन में आए और हमारे जितने सवालों थे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेन मुद्दे जो थे उसमें जवाब अभी तक नहीं मिली। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी, ये ठीक नहीं लगा मेरे को। फिर मैं 2 बात किए। गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर, कोई दोष नहीं हो सकता। मैंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं। जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पहले आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और रिंकू सिंह को सस्पेंड किया गया, अब अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया है। बीजेपी इंडिया अलायंस को अपनी आवाज रखने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मणिपुर को पीठ दिखाई। पीएम की बातों से आज पूरा मणिपुर राज्य असंतुष्ट है। डर
डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करने की प्रक्रिया, लोकसभा में आम आदमी के पार्टी के सांसद को सस्पेंड किया गया और अब हमारे लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये नई प्रक्रिया। तो बार बार बीजेपी इंडिया अलायंस के एमपीज़ को सस्पेंड करके हमें अपनी आवाज़ रखने से हम पर बाधा डाल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम अंत में जीतेंगे। अफसोस की बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में जो उनकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार विफल हुई है, उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने महिलाओं का बलात्कार हुआ, राज्य का विभाजन हुआ, 60,000 लोग बेघर हो गए, AK-47 आम लोगों के हाथ में है। ऐसी एक असुरक्षा का स्थिति बनाने पर भी आज वो अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। आज भी वो मणिपुर कब जाएंगे, उन्होंने कोई बात इसमें नहीं रखा। इन्होंने मणिपुर को अपनी पीठ दिखाई। आज भी सदन में कहा कि शायद निकट भविष्य में, मतलब आज भी उनके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है, कोई साफ रोड मैप नहीं है कि मणिपुर में कब शांति आएगी। तो प्रधानमंत्री के बातों से आज पूरा मणिपुर राज्य असंतुष्ट है, दुखी है। उनको अपने सहारे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ दिया क्योंकि वो अडानी के साथ व्यस्त थे। तो इसीलिए आज हम सभी ने, इंडिया अलायंस ने वॉकआउट किया। You know, it's a clear attack on the India alliance. It is a trend that we've been seeing the beginning of this year when first Rahul Gandhi ji was disqualified. We saw that our Rajya Sabha MP Rajni Patil was suspended for close to 3 sessions. In this session, we have seen Aam Aadmi member Sanjay Singh, Aam Aadmi member in Lok Sabha, Rinku also getting suspended. And now we see the LOP, Adhir Ranjan Chaudhary ji is getting suspended. So they think that by suspending MPs of the India Alliance, we will get weak. They are wrong. We will fight. We will work together and we will win. दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत आज प्रधानमंत्री को संसद में ले आई। हम में से कोई भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रहा था। हम तो यही मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी संसद में आए और मणिपुर के मुद्दे पर बोले। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जब धृतराष्ट्र अंधे थे तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। आज भी राजा अंधे बने बैठे हैं। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनकर चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हैं। बीजेपी ने मणिपुर के एमपी को संसद में बोलने का मौका तक नहीं दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उसी वक्त सदन में कहा कि प्रधानमंत्री एक हाई अथॉरिटी हैं, इसे खत्म किया जाना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसे रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।